हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं बिना पेन उठाए। तो टॉपिक को समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपके लिए एक लाइन दो लाइन बोलना चाहता हूँ, बहुत ही आपको अच्छी लगेंगी। हालांकि वो किसी के दिल के टूटने की बात है, किसी को धोखा देने के ऊपर की बात है। तो वो लाइन क्या है कि मालूम होती फितरत तुम्हारी तो इतना इश्क नहीं करते, कि मालूम होती फितरत तुम्हारी तो इतना इश्क नहीं करते, तुम जिस्म के शौकीन हो हमें कैसे समझते, कि तुम जिस्म के शौकीन हो हमें कैसे समझते, और तू सोच भी नहीं सकती कि तेरी वजह से क्या हालत हुई है मेरी, और तू सोच भी नहीं सकती तेरी वजह से क्या हालत हुई है मेरी। आंखें तो ठीक है, रूह तक भी रोई है, कि आंखें तो ठीक है, रूह तक भी रोई है। जाओ अपनी बाहों में गैरों को सुलाना, कि जाओ अपनी बाहों में गैरों को सुलाना, सुनो अब कभी शकल ना दिखाना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपने किस पे चलते हैं, टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है स्क्वायर, मतलब कि वर्ग निकालना। और वर्ग हम सीखेंगे आज 0 से लेकर के 1000 तक के बीच में कोई सी भी संख्या हो, हमको वर्ग कैसे निकालना है। इतने अच्छे ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना पेन उठाए निकालोगे। ठीक है ना। तो हम करते हैं स्टार्टिंग। पहले निकालना सीखे हम 0 से लेकर के 100 तक, कि 0 से लेकर के 100 तक हमको वर्ग निकालना है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है, अप्रोक्सीमेट 30 तक तो सबको याद होते हैं, परंतु जैसे मुझे एक संख्या लेता हूं मैं 100 के आसपास, पहले हमको वर्ग निकालते हैं। तो जैसे 100 के आसपास क्या है, हमारी संख्या है हमारी 96, और इससे 100 से मैंने नीचे ले ली 96, और 100 से मैंने ऊपर ले ली जैसे 108। ठीक है। अब मुझे 196 का निकालना है और 108 का निकालना है। पहले मैं इसका बता देता हूँ कि इसका स्क्वायर कितना होगा, और फिर बाद में मैं इसका बताऊंगा कैसे इतना। अब बिना पेन उठाए कैसे करना है वो मैं बताऊं। देखो 96 है, तो 96 देखो 100 से कितना कम है, 96 है वो 100 से कितना कम है, 4 कम। कितना कम है, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो आप 16 लिख लीजिए। ठीक है। अब देखो 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 96 में से 4 और माइनस कर दीजिए। 96 में से क्या करना है, 4 और माइनस कर देना है। तो 96 में से -4 और करूंगा तो कितना आएगा हमारा 92। तो ये हमारा किसका स्क्वायर हो गया, 96 का। अब ऐसे ही हमको क्या है 108 का निकालना है। तो 108 का कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारा क्या है, ये कितना है 100 से कितना अधिक है, 8 ज्यादा है। ये 100 से 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। कितना होता है, 64। अब 100 से 8 ज्यादा है, तो इसमें क्या कर दो, 8 का और जोड़ दो। 100 से 8 ज्यादा है तो 108 का 8 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 116। तो ये किसका है, 108 का वर्ग। तो इस तरह आपको निकालना है। कोई दिक्कत आई नहीं है, उम्मीद भी करता हूं कि समझ में आया होगा। अब और संख्या लेते हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया। अभी मैं आपको एक और लेके बताता हूं कि जैसे हमारा है, मैं 95 लेता हूं और 105 लेता हूं। इनके मैं दो ट्रिक बताऊंगा। एक तो वही है कि ये 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25। 5 का स्क्वायर कर दिया 25। अब ये 100 से 5 कम है, तो 5 और इसमें से माइनस कर दीजिए। तो कितना आएगा, 5 माइनस करोगे 95 में, तो 5 जाएगा तो 90। तो ये हमारा किसका स्क्वायर हो गया, 95 का स्क्वायर। अब हमको किसको निकालना है, 105 का। तो देखो ये कितना है, 100 से 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब ये देखो 100 से 5 अधिक है, तो 5 और ऐड कर दीजिए। तो 105 से 5 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 110। तो ये हमारा किसका हो गया, 105 का। अब देखो इनमें देखो एक ध्यान रखो, मैंने यहाँ पे भी क्या लिया है, 5 लिया है इकाई क्रमांक, और यहाँ पे भी क्या लिया है, 5 लिया है। तो जब किसी संख्या का इकाई क्रमांक 5 हो, जैसे इसमें है 95, तो 95 का इकाई क्रमांक कितना है, 5। तो किसी भी संख्या का जब इकाई क्रमांक 5 हो और उसका हमको स्क्वायर निकालना है, मतलब वर्ग निकालना है, तो हमको इतना भी मत करना। आपको क्या करना है कि जैसे कि हमको क्या है, ये इसका कितना है कि इकाई क्रमांक 5 है, तो पहले 5 का वर्ग कीजिए 25। और जो इससे अगली संख्या है जैसे 9, तो इसको इससे अगली संख्या से जस्ट अगली संख्या से गुना कर दीजिए। 9 से अगली जस्ट संख्या कौन सी है, 10। तो 9 गुना 10 करके तो कितना आएगा, 90। तो देखिए ये दोनों आंसर सेम है ना, इससे भी हमारा 90 95 निकल रहा है और इससे भी हमारा 90 95 निकल रहा है। अब ऐसे ही हम इसका निकाल लें 105 का। तो देखो 105 में 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 25। अब इससे अगली संख्या क्या है, 10। तो 10 को इससे जस्ट अगली संख्या क्या है, 11। 10 और 11 को गुना करके कितना आएगा, 110। तो ये देखो ये दोनों सेम। तो एक ट्रिक ये भी होती है कि जिस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, तो उसको क्या है 5 का स्क्वायर लिखिए, और जो उसकी अगली संख्या उसको नेक्स्ट अगली संख्या से एक अधिक संख्या से गुना करना है। ठीक है ना। तो एक ट्रिक तो ये हो गई हमारी। ठीक है ना।
समझाता हूँ। जैसे कि हमको क्या है 87 का निकालना है स्क्वायर, क्या है 87 का स्क्वायर निकालना है। तो 87 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो 87 का स्क्वायर निकालना, तो देखो ये पहले देखो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 13 कम है, कितना कम है ये 100 से 13 कम है। तो 13 का स्क्वायर करो कितना आएगा 169। अब 169 में से हमको क्या है लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट ले लिए, लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं 2 डिजिट लेने हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट ले लिए और फिर जो ये बच रहा है एक, इसको क्या है अभी कैरी लेने दीजिए, मतलब कि यहां से ले लेने दीजिए। अब देखो ये कितना कम है 100 से 13 कम है, तो इस 87 में से 13 माइनस और कर दीजिए, कितना माइनस कर दीजिए 13। तो 87 में से 13 जाएगा तो कितना बचेंगे हमारे 74, और 74 में एक ये इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 75। तो एक हमारा ये आ गया। यहाँ पे ये आ रहा हुआ कि सर हमारा जो जैसे कि मैं उसमें निकाल रहा था 96 तो हमारा 2 डिजिट में आ रहा था कि 4 कम है तो 16। अब हमारा जैसे 121 है, अभी मैं और निकाल के बता देता हूँ, और निकाल के बता देता हूँ 79 कितना 79। तो देखो ये कितना कम है 100 से 21 कम है, और 21 का वर्गमूल होता है 441, कितना 441। तो लास्ट के 2 डिजिट लीजिए 41 ले लिए, 4 बच रहा है इसको रहने दीजिए अभी। और देखो ये 21 कम है तो इसमें से 21 और माइनस कर दीजिए, तो 79 में से 21 जाएगा तो कितने बचेंगे हमारे 58, कितने बचेंगे 58। अब 58 बच रहे हैं तो ये, और 58 में क्या जोड़ना हमको 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 62। तो ये हमारा क्या है 79 का स्क्वायर, ये किसका है 79 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। एक तो ट्रिक हमारी ये होती है कि 100 के पास में जो भी संख्या है उससे कंपैरिजन कीजिए। अभी मैं और लेता हूं, जैसे कि हमारा 125 का निकालना है। अब इसका देखो यूनिट डिजिट भी 5 है, एक तो आप उस तरीके से कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर निकालेंगे डायरेक्ट कैसे होगा 5 का स्क्वायर 25, और इससे अगली संख्या क्या है 12 है, तो 12 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 156, कितना आएगा हमारा 156। 12 को 13 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 156, 13 दूनी 4 और 13 कम 13, हाँ 156। तो ये हमारा किसका होगा 125। एक तो हमारा ये है कि 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, और 12 से अगली संख्या कौन सी हमारी 13, तो 12 गुना 13 करेंगे तो कितना आएगा 156। और दूसरा मेथड क्या है वो 100 वाला मेथड, 100 के पास में देखो ये 100 से कितना अधिक है 25, कितना अधिक है 25 अधिक है, तो 25 लिख दिया। ये कितना है 5 का वर्ग, वो 100 से कितना अधिक है 25, वो 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, कितना होता है 625 में तो 2 डिजिट लो लास्ट के, तो 25 ले लिया, और 6 को हमने क्या रख दिया कैरी रख दिया, हासिल रख दिया। अब देखो ये कितना है 100 से 25 अधिक है, तो इसमें 25 और ऐड कर दीजिए, तो 100 में 125 और ऐड करेंगे 125 में, तो कितना हो जाएगा 150, और 150 और 6 कितना होता है 156। और देखो इससे भी इतना आ रहा है और इससे भी इतना आ रहा है, तो ये है ना ट्रिक, अच्छा लॉजिक है। बिना पेन उठाए हमारे क्वेश्चन होंगे कि 5 का स्क्वायर 25 और इससे 12 का क्या है अगला क्या है 13, तो 12 गुना 13 करेंगे 156, तो 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 156 25। तो ये हमारी क्या है ट्रिक होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारी कौन सी संख्या है 100 के आसपास की संख्या। यदि आप 200 के आसपास की संख्या उनका सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, फिर मैं उस पर भी आपको क्या है फिर 100 से नहीं, फिर मैं आपको 100 से लेकर के 1000 तक की संख्या के ऊपर एक वीडियो मैं आपको लिए बना दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। स्क्वायर निकालना आज के बाद में आप बिना पेन उठाए निकालना। इकाई का अंक है, इकाई का अंक 5 है, तो आपको क्या करना 25, और जो उससे अगली संख्या है जैसे इसमें 5 है तो 25 लिख दिया, और 12 है उससे पहले यदि 8 होता तो 8 गुना 9 करते 72, जैसे कि हमारा क्या है 75 को निकालना, तो 5 का स्क्वायर 25, और 8 7 से अगली संख्या कौन सी 8, तो 8 गुना 7 करके कितना आएगा 72, तो कितना आ जाता 72 25 आ जाता। 72 25 क्यों, वो 5 का स्क्वायर 25 और 7 तो 8 56, मतलब कि 56 25, तो हमारा किसका हो जाता 75 का स्क्वायर हो जाता। तो इस तरह आपको निकालना है यूनिट डिजिट का। और 100 वाला मेथड आपको पता ही कितना अच्छा था कि जितना कम है उसका स्क्वायर लिखिए, और जो संख्या दे रखी है उसमें से जितना कम है उसको और घटा दीजिए, तो ये आपको इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, और इससे आगे भी सीखना चाहते हैं कि 200 के आसपास बताइए, 150 के आसपास बताइए, 300 के आसपास, 500 के आसपास, 800 के आसपास, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों।